नमस्कार, स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्रीतु आनंद। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 27 जून को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ का अधिवेशन। संगठन की मांगों पर होगी चर्चा, कहा प्रदेश महामंत्री मोहन ठाकुर ने। 13 जून को शिमला में मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात, कहा ग्राम रोजगार सेवक संघ के संयुक्त कार्यवाही समिति के अध्यक्ष अनिल सिपाहिया ने। मंडी में श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पर्व पर किया गया छबील का आयोजन। लोगों ने लिया छबील में प्रसाद और शरबत का आनंद। और बल में अछरू राम गौतम हरित क्रांति की दिशा में कर रहे महत्वपूर्ण प्रयास। सेगल के पौधे पर सेब और नाक का कर रहे अनुसंधान। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ समन्वय समिति की जिला स्तरीय मीटिंग का आयोजन सनातन धर्म सभा मंडी में प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष दुनीचंद ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में 27 जून को शिमला में प्रस्तावित अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई। प्रदेश समन्वय समिति के प्रदेश महामंत्री मोहन ठाकुर ने मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग में 27 जून को शिमला में आयोजित होने वाले अधिवेशन के बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा, विद्युत विभाग तकनीकी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। और तकनीकी कर्मचारियों का जो अधिवेशन है 27 तारीख को, जो आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूँगा, 27 जून 2016 को हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के कालीबाड़ी सभागार में तकनीकी कर्मचारियों के चुनाव होने हैं। उसी उपलक्ष्य में हमारी जिला स्तरीय मीटिंग हो रही है। उसी स्तर पर आज जिला मंडी के जो पदाधिकारी थे उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 27 तारीख को जो मंडी का तकनीकी कर्मचारी जो है वो बढ़ चढ़ उस आयोजन में जो है वो भाग लेगा। साथ में तकनीकी कर्मचारियों की जो भारी कमी बिजली बोर्ड के अंदर है वो आज की सभा में सामने उजागर होकर आई। और कुछ मंत्री, कुछ विधायक, उनका भी हम नाम नहीं लेना चाहें, बहुत जल्दी हम उजागर करना चाहेंगे कि तकनीकी कर्मचारियों के शोषण पर जो है कुछ विधायकों की नज़र है और उन विधायकों का नाम भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो प्रेस के माध्यम से ऊपर किया जाएगा, जो तकनीकी कर्मचारियों का शोषण करवा रहे हैं। तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी इस बिजली बोर्ड में चल रही है। हम पिछले कई दिनों से ये मांग करते आ रहे हैं कि इस कमी को दूर करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र जो है नई भर्ती की जाए। और साथ में हमारा ग्रेड पे का एक मसला बहुत दिनों से लटका हुआ है। उस ग्रेड पे में 2 साल का हमारा पीरियड जो क्राइटेरिया के रूप में था उसका बड़ा विरोध करते हैं। तीसरा, अभी माननीय मुख्यमंत्री जो कर्मचारी हितैषी मुख्यमंत्री है, उन्होंने सुंदरनगर में, जहाँ पे हमारे तकनीकी कर्मचारी भी काफ़ी संख्या में उनकी उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने घोषणा की थी कि जो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है वो 10 साल से 7 साल किया जाए। तो हम उसमें एक मांग और जोड़ते हुए ये मांग करते हैं कि सभी श्रेणियों के क्राइटेरिया को जो है वो कम किया जाए। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आगामी 13 जून को हिमाचल प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अनुबंध कर्मियों द्वारा शिमला में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये बात ग्राम रोजगार सेवक संघ की संयुक्त कार्यवाही समिति के अध्यक्ष अनिल सिपाहिया ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। ग्राम रोजगार सेवक संघ की संयुक्त कार्यवाही समिति के अध्यक्ष अनिल सिपाहिया ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विभाग और सरकार से नियमितीकरण की मांग को लेकर बार बार समय समय पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग और सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण की मांग और स्थायी नीति की मांग को लेकर आगामी 13 जून को शिमला में रैली का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। ये जो हमने काम रोको आंदोलन जो हड़ताल शुरू की है 26 मई 2016 से शुरू की गई है, लेकिन हमने इससे पहले सरकार को 12/5/2016 को जिलाधीश के माध्यम से सरकार और विभाग को इसकी सूचना दी थी कि हमारी मांगों के ऊपर विचार किया जाए और हमारी मांगें जो है जायज़ है। लेकिन
15 दिन का अल्टीमेटम देने के बावजूद भी सरकार और विभाग ने हमारे साथ कोई भी वार्ता नहीं की, न कोई विचार किया गया। और हम 15 दिन के अल्टीमेटम के बाद 26 मई 2015 को अपनी काम रोको हड़ताल शुरू की। इसके बावजूद 30 मई 2016 को जिला मुख्यालय में जिलाधीश के माध्यम से दोबारा हमने सरकार और विभाग को सूचित किया, लेकिन विभाग और सरकार की तरफ से कोई भी हमारे को वार्ता के लिए या हमारे मांगों के ऊपर विचार करने में असमर्थता जताई। आगामी हमारा 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से मुलाकात करनी है और पूरा हिमाचल के तीनों संगठनों के जो सदस्य हैं वो शिमला में एक विशाल रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सरकार और विभाग को अपनी जो मांग है उसके बारे में अंतिम दौर की वार्ता हम करना चाहते हैं। अगर सरकार और विभाग हमारी इस वार्ता को, हमारी मांग को मांगने में या मानने में सहमत होती है तो उसके बाद हमारी अगली रणनीति जो भी होगी वो संयुक्त कार्रवाई समिति की एक मीटिंग बुलाई जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दौरान सड़क परियोजनाओं की जो आधारशिलाएं रखी हैं और 4 लेन की जो घोषणाएं की हैं उनका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन असल समस्या उनको एग्जीक्यूट करने की है। ये बात आम आदमी पार्टी सदर संयोजक लवण ने कही। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घोषणाएं हम कई सालों से सुन रहे हैं। अभी जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हिमाचल आए और बड़े तोहफे उन्होंने सड़कों के रूप में दिए, नेशनल हाईवे और 4 लेन के रूप में दिए, तो घोषणाओं के आधार पे तो इनका स्वागत किया जा सकता है, लेकिन जो असल समस्या है वो उनको एग्जीक्यूट करने की है, क्योंकि ऐसी घोषणाएं हम कई सालों से सुन रहे हैं। खासकर मंडी पठानकोट रोड जो है इसको नेशनल हाईवे की घोषणा किए हुए और नेशनल हाईवे का डिवीज़न जो है वो पठानकोट में बना हुआ है, शाहपुर में बना हुआ है, जोगिंद्रनगर में इसका SC बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे मंडी से पठानकोट का रोड जो है सबसे घटिया रोडों में इसकी शुमार है। अगर इसी तरह की घोषणाएं केंद्र गवर्नमेंट करती है और इसी तरह के बजट के प्रोविज़न वो करती है तो सिर्फ घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं लग रहा है। अगर इसके लिए कोई डिपॉजिट मनी और हम नितिन गडकरी जी से डिमांड करेंगे कि जो घोषणाएं की है उसका उतना पैसा जो है हिमाचल सरकार या नेशनल हाईवे जो डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दे, ताकि ये काम शुरू हो सके। वरना जो हाल मंडी पठानकोट रोड का आज तक है वैसा ही हाल जो है बाकी नेशनल हाईवे का भी होगा। और ये चुनावी घोषणाएं ही हमको लग रही हैं, क्योंकि साथ में 2017 में हिमाचल प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसके चलते इस तरह का जो घोषणाओं का जो अंबार इन्होंने लगाया हुआ है तो उसके बारे में हिमाचल वासियों को सिर्फ संशय ही हो सकता है। यही की बात नहीं है, शिमला के अंदर एक चाइना गवर्नमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, वहाँ पर 8 कोटी का रोड जो है वो अभी तक जो है हाईवे नहीं बन पाया हुआ है। तो मंडी से जो कीरतपुर का रोड है उसके अंदर गड्ढे हम देखते हैं, उसके लिए केंद्र सरकार हमको बजट नहीं देती है उसके गड्ढे भरने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। तो केंद्र सरकार जो है इन चीज़ों के लिए बजट साथ में दे तो ये बात बनती है। लेकिन अगर वैसे ही घोषणाएं करनी है जैसी अभी नितिन गडकरी जी ने की है और उससे राजनीतिक लाभ लेने की बात है तो ये राजनीति ही एक बयान माना जाएगा। और हम तो तभी इस बात को मानेंगे जब इसके ऊपर कोई बजट के प्रोविज़न भी केंद्र सरकार करे। बीजेपी गडकरी की रैली में 50,000 का जनसैलाब इकट्ठा करने की बात करते थे और ये रैली 5,000 तक सिमट कर रह गई। ये बात हमीरपुर जिला कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज सगुन शर्मा ने कही। हमीरपुर जिला कांग्रेस के सोशल मीडिया इंचार्ज सगुन शर्मा ने बीजेपी की रैली को फ्लॉप शो बताया जो हमीरपुर के बॉयज स्कूल में हुई। उसमें ना जनता में कोई उत्साह था ना जोश।
उन्होंने कहा कि 50,000 लोग इस रैली में आने की बात करते थे, पर वे सब 5,000 तक ही सिमट कर रह गए। 50,000 की जनता जुटाने के दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो तो बिल्कुल नाकाम साबित हुए हैं। भीड़ जो थी वो मुझे नहीं लगता कि मात्र 5,000 पे सिमट के रह गई थी। और जो ये घोषणाएं गडकरी जी करके गए हैं, इसके लिए हम जो है वो विकास का हम भी समर्थन करते हैं, और अगर ये वो पूर्ण कर देते हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो इसका साथ है। विकास के लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और राज्य सरकार जो भी इसमें उनकी सहायता हो सकेगी उसके लिए जरूर करेगी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए के चैनल के साथ। Sachdeva College, Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, AIPMT, NDA and PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। PET हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैचेस, स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फीस। Batch starts for HP Police Constable Written Exam 2016. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Padal, Mandi. Admission starts for 2016-17. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town, Mandi. Playway with Crash. Sachdeva College, Padal, near Police Thana, Mandi. क्या आप चंडीगढ़ में अपना घर बनाने का सपना बुन रहे हैं? जी हां, जीजीपी ग्रुप ने तैयार किया है एक ऐसा ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, नूर होम्स एट खरड़ लांडरा रोड। नूर होम्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन की ओर अग्रसर है। इस प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए फ्लैट्स बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध हैं। नूर होम्स, जीजीपी बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, खरड़ लांडरा रोड, मोहाली। सुंदरनगर की प्रसिद्ध मार्केटिंग कंपनी का कार्यालय पुलिस ने सील कर दिया है। पिछले 4-5 सालों में हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ने वाली सुंदरनगर की एक निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुख्यालय को पुलिस ने देर शाम सील किया। कंपनी पर आरोप है कि उसने लोगों को पैसे दोगुना करने की बात की ठगी की है। कंपनी के साथ जुड़े कुछ लोगों ने अपने साथ धोखाधड़ी होने की शिकायत सुंदरनगर पुलिस में दर्ज करवाई है, जिस पर सर्च वारंट के साथ पुलिस ने कंपनी के कार्यालय पर छापामारी की और उसका रिकॉर्ड कब्जे में लेकर कार्यालय को सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नेटवर्क बिजनेस में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित अनेक राज्यों में हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ने वाली कंपनी पर आरोप है कि करीब 3 साल पहले कंपनी के एजेंटों ने कुछ लोगों से 15,000 रुपए लेकर उनको कंपनी का सदस्य बनने को कहा। इसके बदले में उन्हें लाखों रुपए तक की आमदनी होने का झांसा भी दिया गया। सदस्य बनने के बाद उन्हें लाखों रुपए का तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें एक टूर पैकेज दे दिया गया जो उनके किसी भी काम का नहीं था। जब उन्होंने उस दौरान अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें कहा गया कि अगर वह 2 और सदस्य बनाते हैं और आगे वह 2 लोग 4 सदस्य बनाते हैं, इसी तरह आगे से आगे सदस्य बनने पर उन्हें 4.5 लाख तक की राशि मिलेगी। जो एक सूरज है जी, उन्होंने हमारे को 15,000 15,500 बोला के भरने के लिए, और बोला 2 महीने के बाद 2 आदमी करो और फिर मिल जाएगा आपको 30,000 रुपये। 30,000 आगे आगे आदमी बढ़ेगी तो मिलेगा फिर 4.5 लाख। तो हमारे को कुछ नहीं मिला है आज तक, 4 साल हो गई और कुछ नहीं मिला हमारे को, कोई पैसा नहीं मिला। आपका कितना पैसा गया? 15,500 जी। सनमार्ग का चेतन ठाकुर पुत्र श्री हरि सिंह थनाद से हैं। उन्होंने हमें सनमार्ग का प्लान दिखाया और कहा कि आप जो है 15,500 का आईडी खरीदो और उसके जो है उसका पैसा कुछ महीने के बाद दुगना हो जाएगा। लेकिन मुझे बोला अगर आप 3 आईडी लेंगे तो आपके लिए 1 हफ्ते के अंदर जो है 30,000 का चेक वापस मिल जाएगा, और 2 महीने के बाद आपको 4.5 लाख रुपये रूटीन में जो है हर बार मिलता रहेगा। IPS
साक्षी वर्मा ने सुंदरनगर स्थित निजी कंपनी के ऑफिस को सील करने की जानकारी देते हुए कहा कि कंपनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट 1987 की धारा 4, 5, 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सुंदरनगर में एक कंपनी है सनमार्क, जिसके अगेंस्ट सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई है। इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं लोगों की कंप्लेंट्स के बेसिस पे 420-409 ऑफ आईपीसी, और एक हमारा स्पेशल एक्ट है प्राइस चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 456 सेक्शन उसके लगाए गए हैं 4, 5 और 6। इस कंपनी पे यही एक इल्ज़ाम लगाया गया वो यही है कि इन्होंने लोगों से पैसे लिए, मनी सर्कुलेशन करते हैं ये लोग, इन्होंने लोगों से पैसे लिए 15,500 पर पर्सन, और उनको ये प्रॉमिस करा कि उनको डबल अमाउंट वापस मिलेगा अगर वो 2 लोग और जोड़ेंगे। पर जितने कंप्लेंट्स हमारे पास आए हैं वो 2012-2013 से हैं और उनको अभी तक कोई पैसा वापस नहीं मिला है। शुरू में कंप्लेंट्स हमारे पास 3-4 आई थी, पर अब तक हमारे साथ 22 लोग और कंप्लेंट्स आ चुके हैं, और भी लोग फोन करके बता रहे हैं कि उनके साथ इस तरह का फ्रॉड हुआ है और वो अपनी स्टेटमेंट्स देना चाहते हैं। इस एफआईआर के दौरान जो हमने इन्वेस्टिगेशन करी है, इसमें अभी तक हम लोगों ने इनके ऑफिस में सर्च किया है। जो मेन एक्यूज्ड है इस कंपनी के एमडी सूरज कौंडल, उनको पुलिस सैटरडे से बुला रही है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, बट उनका कोई रिस्पांस नहीं है, ना वो कोऑपरेट कर रहे हैं। इसी वजह से हमें कोर्ट से सर्च वारंट लेना पड़ा उनकी शॉप को सर्च करने के लिए, जो चीज़ें हमें इस इन्वेस्टिगेशन में चाहिए उनको ढूंढने के लिए। और सर्च वारंट लेने के बाद हमने उनकी शॉप को सर्च किया है, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीज भी किए गए हैं। अभी सर्च जारी है, अभी और भी कुछ चीज़ें सीज करनी बाकी हैं, पर सूरज कौंडल जो है वो अभी तक पुलिस से ना तो कोई कोऑपरेट कर रहे हैं, ना तो यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा छठी वाहिनी प्रशिक्षण केंद्र जासन में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मेजर खिम सिंह ने कहा कि छठी वाहिनी के जवानों द्वारा समय समय पर ऐसी कई रक्तदान शिविरों का आयोजन होता आया है और भविष्य में भी जवानों द्वारा ऐसे रक्त शिविरों का आयोजन विशेष तौर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है, जबकि 1 यूनिट रक्तदान करने से 3 व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आए दिन अनेकों प्रकार की घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं, उसमें हॉस्पिटल्स में जो ब्लड की जो है काफी डिमांड रहती है, लेकिन ब्लड देने वाले बहुत कम हैं। तो इसमें हमने अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए इस बटालियन के जवानों ने वॉलंटरी स्वेच्छा से आज तकरीबन 25 जवान गृह रक्षक जो हैं ब्लड डोनेट करने के लिए जो है वॉलंटियर हुए हैं। आपकी जो 1 यूनिट दान करने से तकरीबन 3 से 4 जिंदगी को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के साथ साथ डिजास्टर से संबंधित कार्यों में भी जवान भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि जवानों द्वारा स्वच्छ भारत के उद्देश्य से लगभग 70 कैंप आयोजित किए गए हैं। इस ड्यूटी के साथ साथ डिजास्टर से रिलेटेड कार्यों में भी हम बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। स्वच्छ भारत में भी बटालियन ने जो है अभी तक इस साल तकरीबन 70 कैंप जो है ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके साथ साथ अभी ब्लड डोनेशन का जो सीरीज है उसको हमने शुरू किया हुआ है और इस साल का हमारा पहला कैंप है। अदरवाइज हमने बटालियन ने 3 कैंप जो है ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। मैं मीडिया की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, आम जनता से आह्वान करना चाहूंगा कि ब्लड देने से कोई भी कमजोरी जो हमारे में एक गलत धारणा है या हमारे में डर है कि इसमें कमजोरी आ जाती है, कोई भी कमजोरी नहीं रहती है। ये नेचर की तरफ से, परमपिता परमात्मा की तरफ से हमारे में एक ऐसा सिस्टम है कि आज अगर हम ब्लड देंगे तो 48 से 72 घंटे में ब्लड जो है दोबारा पूर्ण हो जाता है। उन्होंने लोगों को आह्वान किया है कि ब्लड की जरूरत को देखते हुए इस नेक कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। के चैनल के लिए चैल चौक जासन से राकेश कुमार के साथ हरीश चौहान की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए के चैनल के साथ। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट,
न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। पानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। सुखमनी साहब गौड़ी सुखमनी महल्ला पंजवा श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आद गुरे नमः जुगाद, सतगुरे नमः। 3 दिवसीय गणई मेले की पहली सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकार के अलावा सुंदरनगर के हास्य कलाकार प्रिंस ने पंडाल में बैठे दर्शकों का जबरदस्त मनोरंजन कर लोगों को हंसी के ठहाकों से लोटपोट किया। तो वहीं प्राइम टाइम के 9 बजे के शो में स्थानीय कलाकारा ममता भारद्वाज ने लोगों के दिलों पर संगीत की छाप छोड़ डाली। गणई मेले की सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय क्षेत्रों के कलाकारों ने अपनी कला का जादू, मधुर संगीत और हास्य रस के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया। वहीं जीटीवी शो सारेगामा पर अपनी किस्मत आजमा चुकी ममता भारद्वाज ने इस सांस्कृतिक संध्या में दर्शकों के दिलों पर राज करते हुए कई मशहूर गाने गाए। आपको बता दें कि मेले की सांस्कृतिक संध्या में नाचन के विधायक विनोद कुमार और उनकी धर्मपत्नी ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। व्यापार मंडल के प्रधान नरेंद्र शर्मा और स्थानीय चैल चौक पंचायत के प्रधान कुमार चंद, उप प्रधान रतनलाल सहित समस्त पंचायत सदस्यों ने विधायक विनोद कुमार को सम्मानित कर उन्हें शॉल व टोपी भेंट की। के चैनल के लिए गणेश चौक गणई से राकेश कुमार के साथ हरीश चौहान की रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला के चैनल के इस बुलेटिन में यूं ही जारी रहेगा। जून को शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ का अधिवेशन, संगठन की मांगों पर होगी चर्चा, कहा प्रदेश महामंत्री मोहन ठाकुर ने। 13 जून को शिमला में मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात, कहा ग्राम रोजगार सेवक संघ के संयुक्त कार्यवाही समिति के अध्यक्ष अनिल सिपाहिया ने। मंडी में श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पर्व पर किया गया छबील का आयोजन, लोगों ने लिया छबील में प्रसाद और शरबत का आनंद। और बल में अछरू राम गौतम हरित क्रांति की दिशा में कर रहे महत्वपूर्ण प्रयास, सेगल के पौधे पर सेब और नाका कर रहे अनुसंधान।